नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल पंकज आर्य में एक बार फिर से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सीरीज़ कल से स्टार्ट हो चुकी है डिफरेंशियल इक्वेशंस की लेक्चर्स की। तो कल मैंने आपको कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस दिए थे जिसके आंसर्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। और आज भी जो मैं पढ़ाऊँगा लास्ट में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताऊँगा। ठीक है, तो आज से हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, तो कल से आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है और फर्स्ट डिग्री क्या होती है। ठीक है, तो अब हम लोग सीधे सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। अब इसका एक जनरल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री इक्वेशन का जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब देखिए जब डी वाई बाई डी एक्स सिर्फ इन्वॉल्व रहेगा यानी कि इसका ऑर्डर वन हो गया। अब इसकी डिग्री वन होने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ की पावर भी वन होनी चाहिए। तो इससे क्या हो गया, इसका जो डिग्री है वो भी वन हो गया। ठीक, तो अब जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होते हैं इस फॉर्म के, उन्हें जनरली आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, या फिर इस प्रकार से। ठीक है, जहाँ पर आपका जो y होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इस टाइप के इक्वेशंस को फॉर एग्जांपल जैसे कि आप शो करें डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो ये सब आपके हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जो मेन, यहाँ से आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्विंग स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है, अब देखिए जब आप वेरिएबल सेपरेबल को पढ़ते हैं तो ये चीज़ बनी है दो टर्म से, एक होता है वेरिएबल और एक सेपरेबल। ठीक है, वेरिएबल होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि x और y। और सेपरेबल मीन्स विच कैन बी सेपरेटेड। तो अगर आप इसे डिफाइन करेंगे तो अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द टर्म्स containing the dependent and independent variables can be separated on either side of the equation। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर देखें डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x अपॉन वाई। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, y डी वाई इज इक्वल टू 2x डी एक्स। ठीक है, तो ये वाला जो आपका y क्या है, यहाँ पर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो आपने y के टर्म्स और उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट वाले टर्म को एक तरफ कर दिया और x के टर्म और उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट वाले टर्म को एक तरफ कर दिया। तो for solving we integrate both sides after separation। ठीक है, तो इस टाइप के सॉल्व करने के लिए आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, y डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x डी एक्स। इससे आपको क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक,
तो इस तरह से आप एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को सॉल्व करते हैं। अब अगर आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में डिफाइन करना चाहें कि ये किस टाइप का दिखता है इक्वेशन, आप कैसे पहचान करें कि वेरिएबल सेपरेबल है कि नहीं, तो जनरल रिप्रेजेंटेशन आपका होता है इस टाइप से, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन एफ वाई। ठीक है, यानी कि जिसे आप इस टाइप से सेपरेट कर सकें, और फिर आप इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ, तो ये आ जाता है आपका इस फॉर्म में, इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस सी। ठीक है, इज आवर सॉल्यूशन। ठीक, तो इस टाइप का ये इक्वेशन रहेगा। अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मैं ही आपको क्वेश्चन करने के लिए दूंगा, मैं खुद भी आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपको आसानी होगी समझने में हर एक टॉपिक को। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन नोट करके रखा हूँ अपने पास, तो मैं वही क्वेश्चन अब सॉल्व करूँगा आपके सामने। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस वाई। ठीक है, अब जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर तो आपको पता है कि ये वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में होगा, लेकिन जब आपको अप्रोच नहीं पता हो, चूँकि हम लोगों ने स्टार्ट ही इससे किया है, तो आप देखिए यहाँ पर आप ई टू द पावर एक्स माइनस वाई को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस वाई। अब यहाँ पर आप ई टू द पावर माइनस वाई को कॉमन ले सकते हैं। ठीक, तो अब आपका इस फॉर्म में आ गया, ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस वाई। अब यदि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें इस टाइप से, डी वाई अपॉन ई टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये ऊपर आके पॉजिटिव हो जाएगा इसका एक्सपोनेंट। ठीक है, अब देखिए, अब ये हो गया है आपके वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक, तो आप इसे इंटीग्रेट कीजिए, यहाँ पर होगा ई टू द पावर वाई, ये होगा आपका ई टू द पावर एक्स, ये होगा एक्स क्यूब अपॉन 3, और ये रहेगा आपका कांस्टेंट, इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं वेरिएबल सेपरेबल का ही, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू a इंटू वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपका काम, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को बनाएंगे तो सबसे पहले तो आपका काम रहेगा, आप डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ एक्यूमुलेट करें, और एफ एक्स और जो भी फंक्शन उससे रिलेटेड रहते हैं, जो वेरिएबल कंटेनिंग टर्म्स रहते हैं, जो कि आपके डिफरेंशियल टर्म्स को कंटेन ना करें, उन्हें आप दूसरे साइड पे ले जाएं। क्योंकि देखिए, जब हमने अपनी स्टैंडर्ड डेफिनेशन में डिफाइन किया है तो अपना डी वाई बाई डी एक्स सिर्फ एक तरफ है, तो सबसे पहला काम आपका यही रहेगा कि आप डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ ले जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस ए डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसे आप इस तरफ ले जाइए, वाई माइनस ए वाई स्क्वायर, और इसे आर एच एस पे ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, अब देखिए, अब अगर आप देखेंगे कि डी वाई आपका, देखिए ये किस टाइप में हो गया आपका, वाई माइनस ए वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक, अब अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स, और ये ऊपर पूरा y का फंक्शन, नीचे पूरा x का फंक्शन, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसे आप नीचे ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन वाई माइनस ए वाई स्क्वायर डी वाई
इज इक्वल टू 1/x+a dx। ठीक, अब आपने क्या कर दिया, दोनों को सेपरेट कर दिया है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया। तो अब आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यानी कि अब ये कैसे हो जाएगा, 1/y-ay² dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+a dx। अब इसे थोड़ा जल्दी से बनाते हैं, इसे आपको ब्रेक करना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शंस में। तो इसे आप 1/y इंटू 1 - ay को कैसे लिख सकते हैं, a/y प्लस b/1 - ay, यानी कि तो यहाँ से जो है आपकी ये आपकी वैल्यू है a की, और यहाँ पर आपकी a की वैल्यू हो जाएगी 1, और b माइनस a इंटू a की वैल्यू हो जाएगी 0। तो b माइनस a की वैल्यू हो गई 0, तो b की वैल्यू हो गई a। ठीक, तो ये किस टाइप में आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a/y, यानी कि 1/y प्लस a/1 - ay dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x+a dx। तो यानी कि हो जाएगा log y प्लस a log 1 - ay, और फिर ये माइनस a इज इक्वल टू log x+a प्लस c। तो हो जाएगा log y माइनस log 1 - ay इज इक्वल टू log ऑफ x+a प्लस c। ठीक है, ये अब आपका फाइनल सॉल्यूशन आ गया है, लेकिन अब आप इसे अगर फर्दर एक्सटेंड करना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं log ऑफ y/1 - ay इज इक्वल टू log ऑफ k इंटू x+a, वेयर c इज इक्वल टू log k। तो अब आप इसे देख सकते हैं, दोनों तरफ log का टर्म आ गया है आपका, तो आप इसे आराम से रिमूव कर सकते हैं। y/1 - ay इज इक्वल टू k इंटू x+a, यानी कि y किसके इक्वल हो गया, k इंटू x+a इंटू 1 - ay इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये वेरिएबल सेपरेबल के मैंने आपको 2 एग्जांपल सॉल्व करके दिखा दिए, स्ट्रेटजी बता दी। अब आपका प्रैक्टिस सेशन जो रहेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी एक्सरसाइज मिल जाएगी, तो उसे आप सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर्स आपको कल मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वेरिएबल सेपरेबल के लिए डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा, और फिर जो उसके आंसर्स रहेंगे वो मैं आपको कल दे दूँगा। ठीक है, तो अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो आपका होगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है अब वो होगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। देखिए, होमो जो वर्ड है, होमो होमो का मतलब है ऑफ सेम टाइप। देखिए, इस टाइप का जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस रहेगा वो इस फॉर्म में होता है, dy/dx इज इक्वल टू f1xy अपॉन f2xy, वेयर f1 एंड f2 आर ऑफ सेम डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, अगर f1 देखिए dy/dx को तो आप LHS पर ही रखिए, अब जो आपको RHS पे जो फंक्शन मिलेगा वो कंसिस्ट करेगा एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, या फिर
ऐसा एक आपको टर्म मिलेगा सच दैट f1 और f2 जो आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे जो फंक्शंस होंगे उनकी डिग्री सेम होगी। अब देखिए डिग्री कैसे सेम होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y प्लस सॉरी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यही वाले लेते हैं 2y अपॉन x। देखिए यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है 1, और जो डिनोमिनेटर है x उसकी भी डिग्री कितनी है 1, तो इसे आप कहेंगे होमोजीनियस। ठीक है, ऑल्दो ये वेरिएबल सेपरेबल है लेकिन ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन है। अब अगर आप दूसरा देखें वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, ठीक है, तो देखिए अब इसकी डिग्री जो न्यूमरेटर है इसकी डिग्री कितनी है 2 है, और जो एक्स वाई में क्या होगा दोनों की ऐड हो जाएगी, तो इसकी भी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। सो दे आर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, इसको याद करने का और भी एक अच्छा तरीका है कि अगर आप dy बाई डी एक्स का एक टर्म है और उसे आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं f ऑफ y अपॉन एक्स, तो उसे आप कहते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। या फिर अगर आपके पास dx अपॉन dy है तो उसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं f ऑफ x अपॉन y के फॉर्म में, तब आप उसे कहेंगे होमोजीनियस। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। अब आप दोनों को इक्वली डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना बचेगा y अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई, यानी कि कितना हो गया y अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई अपॉन एक्स। देखिए आप इसे रिप्रेजेंट कर पाए ना f ऑफ y अपॉन एक्स के फॉर्म में, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस जो होते हैं उन्हें पहचानने का एक अच्छा तरीका है। ठीक है, अब इसके लिए आप क्या करते हैं, इन टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको ये करना पड़ता है कि आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू वी एक्स। ठीक, इफ it is of the form dy by dx is equal to f of y upon x or x is equal to vy if it is of the form dx upon dy is equal to f of x upon y। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग वही केस को उठाएंगे और फिर यही चीज़ लेके सॉल्व करके दिखाएंगे कि ये ऐसा एज्यूम करने से आखिर क्या होगा। तो देखिए जब आपको dy बाई डी एक्स एक फंक्शन दिया हुआ f1 एक्स वाई अपॉन f2 एक्स वाई और ये होमोजीनियस है, ठीक है, यानी कि मैंने जैसा ऊपर बताया आप इसे कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे f ऑफ y अपॉन एक्स के फॉर्म में। ठीक है, अब आपका स्टेप रहेगा पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसे आप याद रखिएगा कि आपको y को सब्सटीट्यूट करना है वी एक्स। ठीक है, अब जब आप y को वी एक्स पुट किए यानी कि y अपॉन एक्स कितना हो गया आपका v, और जो dy बाई डी एक्स हो गया, तो अब आप इसे चेन रूल से सॉरी वो लेबनिज रूल से डिफ्रेंशिएट कीजिए। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो यानी कि v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो अब dy बाई डी एक्स आपका कितना हो जाएगा f ऑफ v। ठीक है, यहाँ से अब dy बाई डी एक्स खुद किसके इक्वल हो गया v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, यानी कि x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ वी माइनस वी, तो यानी कि डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ वी माइनस वी अपॉन एक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कौन से सिर्फ वेरिएबल कंटेनिंग v है और यहाँ पर ओनली x वेरिएबल, तो ये किस फॉर्म में हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया आपका आंसर। मतलब आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन था वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस हो गया। तो अब इसे आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा ऐसे और फिर इसे इंटीग्रेट कर दीजिएगा और देन
रिप्लेस v बाय y अपॉन x इन दी आंसर। बस आपको इतना सा टास्क करना है, ठीक है। तो अब मैं फिर से आपको एक दो एग्जांपल करके बताऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है x साइन y अपॉन x dy इज इक्वल टू y साइन y अपॉन x माइनस x dx, ठीक है। तो अब सबसे पहला काम है आपका dy बाई डी एक्स को एक तरफ कर लीजिए और बाकी बचे फंक्शंस को एक तरफ। ठीक, अब आपने कर लिया इतना सा काम। अब आपका काम क्या रहेगा, ठीक है। अब आप इसे किस फॉर्म में लिखेंगे, एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो डी वाई बाई डी एक्स को अगर आप देखिए डिनोमिनेटर से डिवाइड करें तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, वाई अपॉन एक्स माइनस यहाँ पर 1 अपॉन साइन वाई अपॉन एक्स, ठीक है। ऐसे बन रहा है। या फिर आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है, 1 है, इसकी 1, ये साइन है तो इसका तो कुछ होगा नहीं, इसकी भी डिग्री 1, इसकी भी डिग्री 1, तो डिग्री आपकी 1 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ये y अपॉन एक्स के फॉर्म में आपका पूरा का पूरा फंक्शन बन गया। तो अब आप क्या करेंगे, y बाय एक्स को सब्सटीट्यूट करेंगे v, या फिर y इज इक्वल टू वी एक्स, ठीक है। तो इससे आपका dy बाई डी एक्स कितना बन जाता है, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब इससे आप पुट करना स्टार्ट कर दीजिए, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, v माइनस 1 अपॉन साइन v। देखिए y अपॉन एक्स के फॉर्म में लिखने में क्या होता है, आपको सीधा y अपॉन एक्स को v से रिप्लेस करना है, ठीक है। v और v हो जाएंगे कैंसिल। अब आप कैसे लिख सकते हैं इसे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू साइन v, ठीक है। तो अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ जाएगा आपका। तो इसमें क्या करेंगे आप, साइन v डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बस दोनों तरफ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस वी इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी, यानी कि log x माइनस कॉस वी इज इक्वल टू सी। आप पुट कर दीजिए v को y अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा आपका c। बस ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना रहता है, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती है और बड़े आराम से ही पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बस आपको अपने अंदर पे फेद रखना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है, आपके क्वेश्चन आराम से सॉल्व होते जाएंगे। चलिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन उठाते हैं। ये है आपका x डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच करना पड़ेगा, अच्छा यहाँ पर dx भी है, ठीक है। तो आप dx टर्म को पूरे उसमें नीचे ले आइए। तो इससे क्या होगा, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। प्लस वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अपॉन एक्स, यानी कि अगर आप इसे और फर्दर सॉल्व करें ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स। अब पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, तो जो डी वाई बाई डी एक्स है वो हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर आपका क्या बचेगा, रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस v और v कैंसिल। अब जब आप वेरिएबल सेपरेबल करेंगे इसे तो आपके पास क्या बचेगा, डी वी अपॉन रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर
इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होगा आपका लॉग ऑफ मॉड v प्लस रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। ठीक, अब आप इसे इधर पे लेके आइए तो लॉग ऑफ ये हो जाएगा v प्लस रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू सी, यानी कि लॉग v प्लस रूट ओवर ये प्लस है 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब लॉग का टर्म है ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर c हो जाएगा अगर आप सिर्फ इतने से टर्म को देखेंगे तो e टू द पावर c, इसे आप दूसरा कांस्टेंट के एज्यूम कर लें तो v प्लस रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई kx। अब v को आप वापस से पुट कर दें तो ये कितना हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू kx, यानी कि y प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x इज इक्वल टू kx, यानी कि y प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू kx स्क्वायर। ठीक है, ये है आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये इस टाइप से रहता है। और देखिए एक चीज़ और गौर करने वाली बात जो है यहाँ पर, जैसा कि आप देखें ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है, लेकिन आप देखें यहाँ पर एकदम से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग एकदम से वो टर्म्स नहीं आ गए। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि आपको किस टाइप में मिलेगा कि न्यूमरेटर में आपको एक वेरिएबल का फंक्शन मिलेगा, डिनोमिनेटर में दूसरे टाइप का फंक्शन। लेकिन अगर आप इसे मॉडिफाई करेंगे फर्दर तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, माइनस अपॉन एक्स अपॉन साइन वी, है ना। तो ये देखिए ऑन ये सिर्फ एक्स का फंक्शन है और ये सिर्फ v का फंक्शन है। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे आपको टर्म्स मिलते रहेंगे जिन्हें आपको थोड़ा सा ध्यान से देख के सॉल्व करना है। तो अब देखिए ये मैंने आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस भी आपको बता दिया है, तो इसकी भी एक्सरसाइजेस जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो फिर से इसकी एक्सरसाइज के लिए मैं आपको कहूँगा चेक डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आया या फिर एक्सप्लेनेशन थोड़ा कुछ इधर उधर नहीं समझ में आया तो आप मुझे प्लीज़ आराम से मुझसे बताइए, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करें, मैथमेटिक्स को बनाएं और आपको कल वाले क्वेश्चन के आंसर्स भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर कल, धन्यवाद।